Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में बिजली की समस्या गंभीर रूप न ले, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह अपने एक्टिव मोड में आ गए हैं। कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश के कई हिस्सों में बिजली की कमी की चिंताओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कई राज्यों ने ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास अपने बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। देश भर में कोयले की कमी को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। तमाम राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कोयले की आपूर्ति करने को कहा है। इन सब के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और एनटीपीसी के बड़े अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश में न बिजली की कमी थी, न है और न होगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पहले बिजली उत्पादन कंपनियों के पास 17 दिनों का कोयला भंडार हुआ करता था, जो घटकर 4 दिनों का रह गया है। वहीं देश भर में कोयले की आपूर्ति में कमी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि जितनी बिहार की जरूरत है उस हिसाब से या तो हमें एनटीपीसी से मिलता है या फिर प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं। आइए सुनते हैं कि बिजली की समस्या पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है, ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है, जो पहले आपूर्ति होती थी, उस हिसाब से या तो जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहां से बिजली ज्यादा दाम में हो रही है वहां से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है, बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा, देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। आपको बता दें कि कोयला इंडिया लिमिटेड इस महीने की शुरुआत में हर दिन 14 लाख टन कोयले की आपूर्ति कर रही थी, जो 7 अक्टूबर से हर दिन 15 लाख टन की आपूर्ति का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है। कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोयला उत्पादन बढ़ाने में जुटी है। इसके अलावा सरकार कुछ और कोयला खदानों में उत्पादन बहाल करना चाह रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद विदेशों से कोयला आयात करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में न ही तो कोयले की कमी हो, न ही बिजली आपूर्ति में कोई समस्या पैदा हो।